Welcome to Maths Magic by Sonia again. Now we are going to discuss the question number 12 of the AP. Question 1 to 11 are discussed earlier. देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ explain करना है. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ video पसंद आ गई then like and subscribe my channel without wasting our time. We are going to start. Now ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ question number 2 AP ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ AP I don't know. Have same common difference की same है and the difference between their 100 term is 100 and difference find the difference between their 1000 मान लो जी अपनी फर्स्ट एपी है लेट जी की मान लो A1 है A2 है A3 एंड सो AN सेकंड एपी की है मान लो लेट अस कंसीडर A1 A2 A3 so on. ओके कहना द डिफरेंस इज कांस्टेंट मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D मान लो इन्हां दे विच की है ना उन्हें क्या गया एंड द सेम कॉमन डिफरेंस जी AP इन्हां दा कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब A2 माइनस A1 दी जिन्नी वैल्यू है A2 माइनस A1 दी है ठीक है हुन अगली लाइन की कहंदे द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मतलब जेडी इदी 100 टर्म है ਤੇ ਇਹਦੀ 100 ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 ਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ देयर 1000 ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ A1000 ਮਾਈਨਸ A1000 फाइंड आउट करना है ठीक है गल समझ आ गई इन्नी की आई होप समझ आ गई होनी हुन इहदी 100 टर्म की होएगी A प्लस 99 D दोनों दे विच कॉमन डिफरेंस सेम है माइनस इहदी की होएगी 100 टर्म A1 A कैपिटल A1 प्लस 99 D कॉमन डिफरेंस सेम है ये दिता है 100 हुन A1 प्लस 99 D अंदरले साइन चेंज हो गए माइनस A1 माइनस 99 D दी वैल्यू 100 दी है मतलब ये कैंसिल हो गया हुन आपा को की आ गया A1 ते माइनस A1 दा जेड़ा डिफरेंस है फर्स्ट टर्म दा उना 100 दा डिफरेंस है नाउ आपा ने फाइंड आउट करना उना दी 1000 टर्म दे विच भी कितना डिफरेंस होगा इदी जेड़ी 1000 टर्म होगी आपा की लिखांगे A1 प्लस 9999 D ठीक है A प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया माइनस इदी वड्डी वाली दी क्या होगी A1 प्लस 999 D ए फाइंड आउट करना हुन A1 प्लस 999 D ए माइनस हो गया A1 ए माइनस 999 D हुन ये दोनों कम D तो सेम ही है 999 ए वैल्यू की आ गई A1 माइनस कैपिटल A1 ए वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली कितनी आ गई 100 देयरफॉर उन्हां दी जेडी 1000 टर्म होएगी उदे विच भी किन्ने दा डिफरेंस होएगा 100 दा डिफरेंस ही रहूगा आई होप समझ आ गया होना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है उन्होंने सिंपल थोड़ा जा घुमा के पीछे दो एपी है उन्हां दी 100 टर्म दे विच 100 दा डिफरेंस है 1000 वाली टर्म दे विच कितना होएगा हुन जिन्नी जेडी मर्जी सेम टर्म होवे 100 दा ही डिफरेंस रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों दे विच सेम है दोनों टर्म सेम अमाउंट ਦੇ ਨਾਲ इंक्रीज हो रही है आई होप समझ आ गया होना ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 13 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 13 की कहता है हाउ मैनी 3 digit number are divisible 7 3 digit number are divisible by 7 3 digit number अपन ने करने किन्ने हाउ मैनी हुन 3 digit number अपने 100 तो ਵੱਧ है हुन तुसी की करना है फर्स्ट 3 digit number केड़ा होगा ये फाइंड आउट करना है भी 7 दे नाल जेड़ा डिवीजन है फर्स्ट 3 digit number अपने कोल क्या था 100 है 100 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ 100 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ 28 है ना ये 14 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ नहीं
एक ਹੈਗਾ 2 2 ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 14 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ 98 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 15 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 15 ਦਾ ਫਰਸਟ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 15 7 ਦਾ 105, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 105, ਇਸ 'ਚ 7 जोड़ो, देन 1 1 12, फिर 7 जोड़ दो 1 1 9, सो ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ 3 डिजिट नंबर, लास्ट वाला 3 नंबर, लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर केड़ा बेटा जी, फर्स्ट वाला तो 100 है, लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर 99 है, इनू 7 नाल डिवाइड कर दो, 7 1 दा 7, 7 4 दा 21, 7 2 दा 7 2 दा 14, 5 बच गए, इस चो 5 माइनस कर दो 999 चो, जो अपने 5 माइनस करे 994, मतलब 9 लास्ट डिजिट केड़ा 994। हुण आपां कोल जेहड़ी लास्ट टर्म आ गई वो आ गई अपनी 994। हाउ मैनी नंबर आर डिविजिबल, आई थिंक ये समझ आ गया होना थानू, ये किवें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105 है, लास्ट कितना 994, ये लास्ट आ गया, समझ आ गया। हुण आपां नू ए दी वैल्यू कितनी है 104 5, डी दी वैल्यू 7 है, लास्ट जी टर्म है वो कितनी है 994। वी हैव टू फाइंड द हाउ मैनी टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 8, सारे तुसी एवें ही करना है। फर्स्ट मल्टीपल लभ लेना 100 तो ग्रेटर देन, ते लास्ट मल्टीपल लभ देना 1000 तो लेस देन, ठीक है, लास्ट लभ देना। हुण करांगे आपां कैलकुलेट ए एन दी वैल्यू, ए एन दा फॉर्मूला लगावांगे, ए एन किहदे इक्वल हुंदा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन दी वैल्यू कितनी दी है 994 इज इक्वल टू ए कितना है अपना 105, एन कितना है फाइंड आउट करना है, डी दी वैल्यू कितनी है 7। हुण 994 दे विचों प्लस इधर आके की हो जाएगा माइनस, 14 दे विचों 5 कड्डे 9, उरे रह गया 8, 8 चो 0 कटे 0, 8 चो 8 0 कटे 8, ठीक है, उरे 9 चो 8 कटे 8, 9 चो 1 कटे 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। हुण 7 दे नाल डिवाइड कर देना इनू, 7 दे नाल डिवाइड करें 7 1 दा 7, 1 कैरी 18, 7 2 दा 14, 14 आ गया 4, 7 7 दा 49, तब 127 आ गई n दी वैल्यू, n minus 1 is equals to 127, n is equals to 127 plus 1, and there are 128 3-digit numbers that are divisible by 7. You can calculate it, total 128 digits है that are divisible by 7. आई होप समझ आ गया होना है, वीडियो पॉज करके यू नोट डाउन, अगर थानू क्वेश्चन समझ आ गया लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 14, sorry. How many multiples of 4 lies between 10 and 250? ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ 10 4 1 ਦਾ 4, 4 2 ਦਾ 8, 4 3 ਦਾ 12, 10 ਤੋਂ ਬੜਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 10 12, then 4 4 ਦਾ 16 20, ਹੁਣ ਅਪ ਟੂ 250 ਤੱਕ ਕਰਨਾ, 250 ਤੱਕ ਕਰਨਾ, 250 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, 2 2, ठीक है, जेड़ा 2 है इन्हें माइनस कर देंगे, 250 चो 2 माइनस करते 248 आ गया अपना, तो लास्ट आएगा 248। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ए कितना 12, डी कितना 4, ए एन कितना 248, सिंपल करोगे बस 248 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना 248, ए दी वैल्यू 12 है, एन दी वैल्यू पता फाइंड आउट करनी है, डी कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस 248 चो 12 माइनस कितने, एन माइनस 1 इंटू 4, 48 चो 12 करते 36, 236, एन माइनस 1 अपॉन 4,
4 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 5 जा 50, 2 5 जा 20, बच गए 3, 2 9 जा 36, n minus 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 59 ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ that is 59 plus 1 there are 60 terms that lies between 4 and 248 that are divisible by 4 I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ठीक है टोटल 60 टर्म्स हैं that are divisible आई होप समझ आ गया होना प्लीज नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 15 ਤੇ चलते हैं नाउ Question number 15. For what value of n, the nth term of AP, the nth term of 2AP, 63, 2AP दी है फर्स्ट AP है जी अपनी बेटा जी 63, 65, 67 ते सेकंड AP अपन नु दी है 3, 10, 17 इक्वल मतलब की कहना फॉर वट वैल्यू ऑफ n n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ nth ਟਰਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ nth ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ nth ਟਰਮ ਆਫ 2ap are equal मतलब ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ an ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ an ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ a ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 63 d ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 65 63 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ an ਵਿਚ ਟਰਮ an ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ a plus n minus 1 into d ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ a ਕੀ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ 63 ਇਧਰ n minus 1 d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਹ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ a ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ a dash n ਕਰ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ a dash n ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ a ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਦੀ 3 ਹੈ d ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 minus 3 that is 7 ਉਹਦੀ an ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ an dash ਕੀ ਹੋਗੀ a plus n minus 1 into d a ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 3 n minus 1 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫॉर व्हाट ਵੈਲਿਊ ਆਫ n both are equal ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ an is equals to ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 63 plus n minus 1 into 2 is equals to 3 plus n minus 1 into 7 ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ 63 plus 2n minus 2 3 plus 7n minus 7 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ 60 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 61 plus 2n ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 minus 7 that is minus 4 plus 7n इधर ले आओ 61 a minus 4 अदर प्लस 4 हो जाएगा जाके इज इक्वल्स टू 7 a प्लस 2 अदर जाके माइनस 2n हो जाएगा 65 एक हो गया 5n 65 अपॉन 5 13th देखो ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 13th ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 13th ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ 13th ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 13th ਟਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ थैंक यू आई हैव अ नाइस डे बेटा जी अगर वीडियो पसंद आई please follow like and subscribe my channel so I can make more videos like this for you thank you subscribe my channel